घमंडी राजा। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही घमंडी और निर्दय था। इस वजह से वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उस राजा की वजह से कुछ भी उस राज्य में अच्छा नहीं हो रहा था और वह राजा बहुत ही घमंडी और अपनी जनता के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था। इस प्रकार जनता बहुत परेशान। इस प्रकार वहाँ के काम करने वाले भी राजा के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, राजा ने बहुत अत्याचार किया और अपने गांव में किसी भी भगवान की पूजा करने को मना कर दिया। इस प्रकार जनता बहुत परेशान थी और उस शहर में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहा था। पानी की कोई भी बारिश नहीं हो रही थी। इस प्रकार वहाँ के एक नौजवान ने राजा का विद्रोह किया और कहा राजा को सारी बात समझाई कि राजा, यह बहुत ज़्यादा गलत आप कर रहे हो। इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है और हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं पैदावार हो पा रही है। इस प्रकार उस राजा ने उस नौजवान की एक बात नहीं सुनी और अपना जो कर रहा था उसमें ही मगन था, क्योंकि राजा को कुछ चिंता नहीं थी अपनी जनता की। उस नौजवान ने सभी गांव वालों को बुलाया एक पहाड़ पर और वहां आकर कहा, तुम लोगों को निर्णय करना है कि तुम राजा की साइड हो या मेरी साइड। इस तरह से कहकर वो चला गया। जनता आश्चर्यजनक सोच रही थी कि अब क्या करें। इस प्रकार वह जनता ने सोच लिया कि हम इसी नौजवान के साथ रहेंगे ताकि हमारे गांव में बारिश हो सके। इस प्रकार उसने 2 बैल लाके वहां दिए। एक जो राजा के साथ थे उनको दिया और एक जो नौजवान के साथ थे उनको दिया, और उस पर एक शर्त रखा कि जो भी इन बैलों में आग लगा देगा उनका ईश्वर वह सत्य माना जाएगा। इस प्रकार उन दोनों ने एक एक बैल ले लिया और बैल को लेकर उसकी समाधि बना दी। तो पहले राजा वाले आदमियों ने वो सारा प्रयास किया और कोई भी उसमें आग नहीं लगी। इस प्रकार गांव वाले बहुत ज़्यादा उन पर हंसने लगे, क्योंकि वह इस शर्त को पूरा नहीं कर सके। फिर तब जाके दूसरी बार बारी आती है नौजवान की और वह इसको करने के लिए कुछ टेक्निक लगाता है। वह बैल को ऊपर लिटा देता है लकड़ियों पर और चारों तरफ पानी डलवा देता है। इस प्रकार बहुत सारा पानी डालने के बाद पानी से वह सारी लकड़ी गीली हो जाती है। गांव वाले सोचते हैं अब यहाँ बिल्कुल भी आग नहीं लगी, क्योंकि पानी डालने से आग थोड़ी लगती है। लेकिन नौजवान ने भगवान से प्रार्थना की और हाथ जोड़कर कुछ कहा। इस प्रकार आग उसमें लग गई और सारा यहाँ पे जो बैल था वो जल गया। तो इस प्रकार से उस नौजवान की वास गांव में जय जयकार हुई और वह इस प्रतियोगिता को जीत गया। राजा को अपना नतमस्तक करना पड़ा और वह बहुत ही परेशान हुआ।